एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लीलो ने मैंग मैंग को गोद में उठा लिया होता है क्योंकि बेचारी सो गई थी और ये सोचता है कि इस दिन के लिए हमने कितने दिनों तक इंतजार किया है और तुमने वाकई में इसके लिए काफी कड़ी मेहनत की है, इसलिए अच्छे से आराम करना। और जब लीलो मैंग मैंग को उठा रखा था कि तभी कोई गेट को खटखटाने लगता है तो लीलो जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि जिनफू, आखिर तुम कहाँ पे, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी से जाके गेट को खोलो। और फिर क्या था, पलक झपकते ही जिनफू जो होता है लीलो की नजरों के सामने आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम श्योर हो इस चीज को लेके। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इस चीज को सुनते ही जिनफू जो होता है कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और तुरंत ही भाग के दौड़ते हुए जाने लगता है दरवाजा खोलने के लिए। और जिनफू को इस तरीके से खुश देख के लीलो की धड़कनें बढ़ गई होती है और ये परेशान होता है और सोचता है कि ये बच्चा जिस हिसाब से खुश दिख रहा है तो पक्का दाल में कुछ तो काला है। और ये चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि जिनफू ने एक दरवाजा खोल दिया होता है और दरवाजे के बाहर हम दो लेडीज को देखते हैं जो कि और कोई नहीं जियांग क्विंग और लिu क्विंगर होती हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों को देख के लीलो की जो दिल की धड़कनें होती हैं वो थम सी गई होती हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे कि इसकी मौत साक्षात इसके नजरों के सामने खड़ी है। और जैसे लीलो के हाथ में मैंग मैंग को देखते हैं ये दोनों ही हैरान होती है, परेशान होती हैं। जबकि सब लीलो जो होता है मन ही मन कह रहा होता है आखिर मुझे अचानक से गिल्टी क्यों महसूस होने लगा है, मैं तो बस अपनी क्लासमेट का ख्याल ही तो रख रहा था और ऐसा करके मैंने कोई गलत तो नहीं किया, इसलिए मुझे आराम से खड़ा होना होगा गर्व के साथ। लेकिन ये बात सोचने के बाद भी लीलो वैसा खड़ा नहीं हो पाता है और ये परेशान होते हुए अपनी हकलाती आवाज में कहता है कि आखिर अचानक से तुम दोनों यहाँ पे कैसे आ गई। और तभी जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि क्या ये सो गई है, चलो इसको पहले रूम में ले जाओ। और फिर क्या था, लीलो जो होता है तुरंत ही दौड़ के भाग के इसको ले जाने लगता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी तो इसको वही ले जा रहा था। और जब लीलो जा ही रहा होता है कि तभी जिनफू जो होता है इसके पास आके कहता है कि कैप्टन एक बार देखिए तो आप एक ही सेकंड में पसीने से गीले हो गए हैं। तो लीलो इस पे भड़कते हुए कहता है कि मुंह बंद रखो। जबकि सब लिu क्विंगर जो होते हैं ये कहते हैं कि हे, क्या लोलन मेंशन में काफी सारे रूम्स हैं। तो जैसे जियांग क्विंग इस बात को सुनती है तो ये पहले की बातों की तरह टोंट मारते हुए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ तक कि अगर एक दो रूम में कोई आके रहने भी लगेगा तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और ना ही अंतर आएगा। और इस चीज को सुन के लिu क्विंगर जो होती शर्मिंदा हो गई होती है और ये कहती है कि सीनियर जियांग आप वापस से पहले की तरह ही कर रही हैं, इस चीज के लिए आप पछताएंगी। तो जियांग क्विंग जो होती है कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी इसके लिए इंतजार करूंगी। और तभी लीलो आ जाता है और कहता है कि देखो मैं लौट आया। और मैंग मैंग पूरी रात जाग कर रिसर्च कर रही थी फॉर्मूलाज के ऊपर, इसलिए वो काफी ज्यादा थक गई थी, इसलिए वो सो गई। तो जियांग क्विंग जो होती है पूछती है कि क्या कोई रिजल्ट मिला। तो इस पर लीलो जो होता है पर्चा दिखाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, एक 4 स्टार 3rd ग्रेड एलिक्सर फॉर्मूला मिला है। तो इस पर जियांग क्विंग भी हैरान होते हुए कहती है कि उसके पास तो वाकई में काफी पावरफुल रिसर्च स्किल्स हैं। जबकि सब लिu क्विंगर भी परेशान हैरान होते हुए कहती है कि बाहर तो इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 10 लाख तियान लियांग गोल्ड बार्स होगी, तो क्या इसने इसे बस तुम्हें ऐसे ही दे दिया। तो इस पर लीलो जो होता है ये कहता है कि फ्यूचर में सनक्रीक विला जो है वो इस एलेक्सर को बेचेगा और इसमें जो प्रॉफिट मिलेगा उसका एक हिस्सा मैंग मैंग को जाएगा। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो एक तरीके से हमारा ही फायदे का सौदा हुआ है। और जियांग क्विंग जब मैं तेवरन में था तब मैंने सही वही से स्पिरिचुअल वाटर लाइट के लिए कहा था, तो क्या उसने इसे डिलीवर कर दिया क्या। तो इस पर जियांग क्विंग जो होती है बताती है कि तुम्हारी ये जो रिक्वेस्ट थी तो इसकी कीमत तकरीबन 1 मिलियन तियान लियांग गोल्ड बार से भी ज्यादा थी, जिसकी वजह से उसे सच में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। और क्योंकि तुम इतने ज्यादा जल्दबाजी में थे तो इसकी वजह से उसको अपने दिल पे पत्थर रख के गोल्डन ड्रैगन बैंक से एक लोन भी लेना पड़ा। तो लीलो जो होता है पूछता है कि तो क्या ये तरीका काम किया और रूल्स का क्या हुआ। तो जियांग क्विंग जो होती है बताती है कि रूल्स के हिसाब से तो हमें नहीं मिलता, लेकिन बैंक की जो हायरेस है उसने तुम्हारे बिहाफ पे बोला, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट यू जो है वो इसकी जिद के सामने नहीं टिक सकी। इसी वजह से इस बार ही उन्होंने हमारे लिए ही एक्सेप्शन किया है। और इस दौरान लिu क्विंगर को भी शर्म आ रही होती है और लीलो कहता है कि क्विंगर तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस चीज को सुनते लिu क्विंगर काफी खुश हो जाती है और ये कहती है कि स्पिरिचुअल वाटर लाइट की जो 60 बोटल्स है वो सभी यहाँ पे आ चुकी हैं, लेकिन जिस हिसाब की लोलन मेंशन की रेपुटेशन है तो फाइनल पेमेंट को आने में कुछ दिन तो लग जाएंगे। तो इतनी देर हो जाएगी तो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी ना, और मुझे लगता है कि आने वाले इवेंट में भी इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि लेकिन तब भी ये उतना काफी नहीं होगा, लेकिन उससे भी पहले मुझे एक और काम करने की जरूरत है। और ये बात कहने के बाद लीलो जो होता है
सोचते हुए खुश होते मन में कहता है कि सन क्रीक विला जाए वो इस रिक्रूटिंग इवेंट के साथ ही राइज करना शुरू करेगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।